हरिओम। बहुत दिनों के बाद में बंद के ऊपर से एक सवाल पूछा गया है कि बंद क्या है और ये किस श्रेणी के अंदर में आता है और ध्यान में इसका क्या रूप है और इसे करने से हमें क्या क्या चीज़ों का लाभ मिलता है। देखिए, जो यम नियम, आसन, प्राणायाम और प्राणायाम से जो प्रत्याहार की ओर जो जाते हैं उसके बीच में आता है बंद। और बंद तो कई प्रकार का है, इसके बीच में मुद्राएं भी आती हैं, बंद भी आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम पहले बंद के बारे में बात कर देंगे क्योंकि बंद प्राणायाम के बाद में आता है। पहले प्राणायाम आएगा फिर बंद आएगा। तो इसके जो मूल जो तीन बंद होते हैं, एक होता है मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। ये लगाना या इसकी विधि बहुत आसान है, लेकिन ये कहाँ कहाँ कब कब और कैसे कैसे इस्तेमाल करनी है इसी को जानना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो लोग बंद का अभ्यास करते रहते हैं लेकिन उनको उस चीज़ों का लाभ नहीं मिल पाता। देखिए, योग अभ्यास के अंदर में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ें एक दूसरे के साथ में पिरोते हुए आपको आगे बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि आपने यम नियम कर लिया तो वो छूट गया, अब फिर आसन पकड़ लिया तो नियम छूट गए और जब प्राणायाम पकड़ा तो आसन छूट गए। ऐसा नहीं है। ये सब एक साथ एक के ऊपर एक पिरोते हुए चलते रहता है और जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है जैसी वैसे वो चलता जाता है। तो जो सबसे बड़ी जो बात है ना इसमें समझने की, इसको इस ढंग से समझ सकते हैं। जैसे क्या होता है, आप यम नियम करेंगे, आपकी सांसें में प्रबलता आएगी। सांसों में प्रबलता आने के बाद में आप सांसों को गहरा करोगे, अपने शरीर के हर एक जोड़ तक और हर एक कण कण तक आप उसको स्पष्ट रूप से आप भेजेंगे और उसको बाहर निकालेंगे। और जितना ज़्यादा साधक इसमें प्राणायाम में बाहर निकालता है उतना ज़्यादा वो स्पष्ट होते जाता है। अब आई आसन की बारी। अब देखिए, मैंने यम नियम से सीधा प्राणायाम में आ गया था। अब आसन में इसका क्या रोल है। आप अगर किसी भी आसन पे, जैसे आपने मानी है कि आपने भुजंग आसन किया, तो भुजंग आसन की जो एक विधि है वो ये है कि आप सांस लेंगे ऊपर की ओर और रुकेंगे और जितनी आपकी क्षमता है उतना देर करेंगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए आप वापस आ जाएंगे। अगर आपकी सांसों में गहराई और स्पष्टता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा देर रुकेगा साधक। अब आप जैसे जैसे इसमें निपुण होते जाएंगे तो ये चीज़ें देखिए, यम नियम भी चल रहा है, आसन भी चल रहा है, प्राणायाम भी चल रहा है और सब एक के पीछे एक जुड़े हुए हैं। आप ये नियम से अगर जिएंगे तो आप सुबेरे जल्दी उठेंगे और अगर आप यम का पालन करते हैं तो आप शौच बहुत अच्छे से होगा और अगर शौच बहुत अच्छे से होगा तो आपसे प्राणायाम और योग अभ्यास बहुत अच्छे से होगा और योग अभ्यास और प्राणायाम बहुत अच्छे से होगा। उसके बाद आपके जीवन में या आपके शरीर के हर एक कण कण में स्पष्टता आती जाएगी और आपके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की जो जगह है वो भरते जाएगी। ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लेंगे और यूज़ करेंगे अपनी बॉडी के अंदर में, उतना ज़्यादा आप चेतनावान होते जाएंगे। और उसके बाद में बारी आती है ध्यान की। अब हम बंद में आ जाते हैं। तो जो बंद है वो बंद जब प्राणायाम में स्पष्टता आती है, सबसे पहले प्राणायाम में करके आप गहरा और स्थिरता प्राणायाम से आएगी। उसके बाद जो बंद होता है उसमें उसको रोकना पड़ता है। उसकी कुछ विधियां हैं, जैसे मैं एक छोटी सी, जैसे मूल बंद में आप गूदा द्वार ऊपर की ओर खींचेंगे। आप उसे रेचक करके भी कर सकते हैं और पूरक करके भी कर सकते हैं। पूर्व के मतलब सांस लेते हुए और रेचक करके सांस छोड़ते हुए, आप ये दोनों स्थिति पे आप उसको कर सकते हैं। कुंभक मतलब रुकना होता है।
आप जैसे ही सांस लिए आप गूदा द्वार को संकुची करेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। पहले मैं तो ये कहूँगा कि ये जो मूल बंद का अभ्यास या बंद का अभ्यास जब भी करेंगे आप, तो आप रेचक करते हुए करना, फिर धीरे धीरे पूरक करते हुए करना। ओके, आप रेचक किए, आपने कुंभक लगाया, मूल बंद लगा के फिर कुंभक लगा के फिर आगे के बंद करेंगे। तो जितने ज़्यादा आप यहाँ पर देखेंगे कि जितनी ज़्यादा आपके प्राणायाम में स्पष्टता और स्थिरता है, उतना ज़्यादा आप रुकते जाएंगे उसमें बंद में। और जितना ज़्यादा आदमी बंद में रुकता जाता है, वैसे वैसे उसकी ऊर्जा जो है वो ऊपर की ओर उठना शुरू होती है। अब इस पे भी देखिए, इस पे भी आसन आ जाता है। जैसे मैं बोला ना, एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई चीज़ें, जैसे मैंने आपको प्राणायाम और यम नियम का बताया, प्राणायाम और आसन का बताया, और नियम और आसन और प्राणायाम तीनों का बताया। अब मैं आपको बंद का बताता हूँ। तो जो बंद होता है उसका अभ्यास आप हर आसन के साथ में कर सकते हैं, क्योंकि आपकी स्थिरता बढ़ेगी। आपने प्राणायाम किया और आपकी गहराई बढ़ गई, आपने सांस लिया। अब मैंने भुजंगासन का पिछले बार आपको एग्जाम्पल दिया था, अभी भी भुजंगासन का एग्जाम्पल देता हूँ। आपने सांस ली, सांस लेते हुए भुजंगासन लगाया, उसके बाद अपने गूदा द्वार को संकुची किया, पेट को चिपकाया और मूल बंद लगा दिया। आप अपनी स्थिरता के हिसाब से या अपनी योग्यता के अनुसार आप इस अभ्यास में रुकेंगे। और जैसे ही आप इस अभ्यास में रुकेंगे, जितना देर रुकेंगे उतना देर हर स्थिति में आपका शरीर और आपका अभ्यास सिर्फ एक ही काम कर रहा है, आपकी ऊर्जा को निरंतर ऊपर की ओर खींच रहा है, निरंतर ऊपर की ओर खींच रहा है। बिना बंद का अभ्यास किए आपकी तपस्या में बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा है कि आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर उठेगी। बहुत ही, अगर अष्टांग के रास्ते से जाते हैं या योग अभ्यास के रास्ते से अगर आप जा रहे हैं, तो बंद का अभ्यास आपकी ऊर्जा को ऊपर खींचेगा। उसके बाद में जब आपकी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी करके ऊपर उठने लगेगी, तो आपकी जो तदात्म है, आपका जो तदात्म है, जैसे आप आंख बंद करते हैं और ध्यान के अभ्यास में आते हैं तो आपके विचार आपको घेर लेते हैं। आप ये चीज़ देखेंगे कि कोई भी ध्यान के आसन में आप बैठेंगे और जैसे ही आपने बंद लगाया और सांसों की क्रिया सामान्य की स्थिति में चलाई, आप ये देखेंगे कि आपके विचार बिल्कुल शून्य हो गए हैं। ये मेरे कहने पे मत मानिए, आप जिस दिन इसका अभ्यास करते रहेंगे आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि विचार बहुत ही छोटी चीज़ है इस अभ्यास के सामने में, जिस अभ्यास से आपकी ऊर्जा पूरी ऊपर की ओर आने लग जाएगी। जो पूरी ऊर्जा की आपकी जब पूरी ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लग जाती है, तो आपकी जो नीचे की जो कार्य प्रणाली है वो बहुत ही ज़्यादा कार्यशील होते जाती है, क्योंकि वो हमेशा से चाहती है कि नीचे की ओर आपकी ऊर्जा बहे, वो बहुत ज़्यादा कार्यशील होने लग जाएगी। तो ये जो बंद है, मैंने एक बंद के बारे में बताया है और आपको संबंध बताया है कि बंद का, प्राणायाम का और ध्यान का ये क्या संबंध है। वैसे तो सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे अपन लोग गिनते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि, मोक्ष। जैसे हमने ये आठ रास्ते जैसे माने हैं, तो 1 और 8 भी जम सकता है, 2 और 5 भी जम सकता है, और 3 और 1 भी जम सकता है, 7 और 6 भी जम सकता है, 6 और 9 भी जम सकता है। हर किसी के साथ में उसका जोड़ है। इन सब का जोड़ एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ रहता है। और ये बहुत शॉर्ट टाइम पे समझाने वाला सब्जेक्ट नहीं है जो बंद है, फिर भी मैंने कोशिश की है कि बंद आपको शॉर्ट टाइम में समझाएं। अभी
मैंने बेसिक चीज़ें बताई है आपको कि ये कार्य कैसे करता है। अगर वीडियो में अगर किसी को जिज्ञासा और कुछ पूछने की है तो आप वो कमेंट्स में पूछ सकता है, और मैं अगला वीडियो और लेके आऊँगा बंद के ऊपर से। ये सीरीज़ बनाऊँगा, तो ये पार्ट 1 है। ये मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद और प्राणायाम और ध्यान, या प्राणायाम हम पहले भी ले सकते हैं। प्राणायाम, मूल बंद, उड़ान बंद, जलंधर बंद और ध्यान, या बंद की तीनों बंद और ध्यान ले सकते हैं। ठीक है। हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। हर हर महादेव।